चलो इधर देख लेंगे अभी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन करते हैं उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने फर्स्ट टॉपिक क्या किया था? पहला टॉपिक क्या था वीर? कल नहीं आया बराबर। चलो यस। ओके, पोलिनोमियल में फर्स्ट हमारा टॉपिक था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार वहां पे कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो मिलेगी। कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होगा? ग्राफ इज कट टू द एक्स, मतलब कि जितनी बार एक्स को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, और जिस पॉइंट पे एक्स को कट करेगा वही हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट जीरो होगा। एक टॉपिक ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, फर्स्ट पार्ट ये था। दूसरा हमारा दूसरा टॉपिक था ओके, द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। दूसरा टॉपिक क्या था? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो हमारे पास था कि फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देन सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी बाय ए। ओके, माइनस बी बाय ए का मीनिंग क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट of x divided by coefficient of x. The next product of 0 is equal to c by a. Okay, product of 0 is equal to c by a. Then constant term divided by the coefficient of x. इतना हमने देखा था। उसके अलावा क्या था? नेक्स्ट थर्ड टॉपिक कि अल्फा एंड बीटा आर जीरो। अगर अल्फा और बीटा जीरो है तो उसके लिए कितने पोलिनोमियल एग्जिस्ट हो सकते हैं? अल्फा और बीटा जीरो है, कितने मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी पोलिनोमियल। तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू k। क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इन p ऑफ x इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू। इतना यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, और यही है इसके आगे का हम यहाँ पे देखें। एक क्वेश्चन करते हैं कि कल हमने क्वेश्चन क्या देखा था कि फाइंड द जीरो एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द इज कोएफिशिएंट। तो उस रिलेशन को हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो एक क्वेश्चन किया था कल वाला, उसके जैसा ही सेम टू सेम। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 है, उसके जीरो फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म ही नहीं है, तो डायरेक्टली इसी तरीके से मिल जाएंगे हम जीरो। लेट गिवन the p of t is equal to t square minus p of t is equal to t square minus 15। जीरो फाइंड करने हैं तो लेट p of t is equal to जीरो, तो t square minus 15 is equal, तो द t square is equal to क्या आएगा? 15। तो t is equal to प्लस और माइनस अंडर रूट 15। t is equal to क्या रहेगा? प्लस और माइनस अंडर रूट 15। t की वैल्यू क्या मिली? प्लस और माइनस अंडर रूट 15। ओके, सो the root 15
and minus root 15 are zeros of p of t। जीरो मिल गए। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या आएगा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो द sum of 0 is equal to root 15 plus minus root 15। आंसर इज 0। ओके, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, मिडल टर्म दिख रहा है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोइफिशिएंट ऑफ टी दिख रहा है यहाँ पे दो ही टर्म है, टी स्क्वायर एंड कांस्टेंट। कोइफिशिएंट ऑफ टी दिख रहा है यहाँ पे, नो इसका मीनिंग क्या होगा, द कोइफिशिएंट ऑफ टी नहीं है, मतलब टी नहीं दिख रहा, तो कोइफिशिएंट ऑफ टी 100% क्या होना चाहिए, जीरो ही होगा। देन कोइफिशिएंट ऑफ माइनस कोइफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय कोइफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या रहेगा, 1। तो फॉर्मूला सेट हो गया। तो माइनस कोइफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय the coefficient of t square, okay, minus the coefficient of d divided by the coefficient of t square, the sum of 0 and product of 0 is equal to under root 15 into minus under root 15। answer is minus 15। okay, and sum of 0 is equal to the constant term divided by the coefficient of t square। the constant term, चलो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -15 and the coefficient of t square is equal to 1। so is equal to the constant term divided by coefficient of t square। okay, write down। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा था, दूसरे में मिडल टर्म नहीं था, यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं। इसके जीरो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे, कॉमन निकाला है। सॉल्यूशन, द गिवन p of u is equal to 4u स्क्वायर प्लस 8। कॉमन क्या निकलेगा, u है एंड 4 है, तो 4u कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा कौन, u प्लस यहाँ पे 2। लेट p ऑफ u इज इक्वल टू 0, तो 4u प्लस u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0, 4u है तो 0/4 करूंगा, आंसर क्या आएगा, 0। और u इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। तो 0 and -2 are zeros of p of वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, देन sum of 0 is equal to, the sum of 0 is equal to क्या आएगा, 0 प्लस -2, -2 -2 देखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय कोइफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। चलो माइनस कोइफिशिएंट ऑफ u कितना है, 8, माइनस आ गया 8, 8 डिवाइड बाय -8/4, -2 आंसर आएगा। ओके, मतलब सही हम कर, यहाँ पे आएगा माइनस द कोइफिशिएंट ऑफ u डिवाइड बाय द कोइफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे 0 इंटू -2 क्या आएगा,
0 into -2, answer is 0. So the answer is constant term. constant term इसमें है no, तो क्या आएगा 0. कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, 0 by 4, आंसर क्या रहेगा 0. तो इज इक्वल टू द constant term divided by the coefficient of u square. Okay, write down. So next question, x square plus 1 upon 6x minus 2. Okay, x square upon 1 upon 6x minus 2. अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, पहले तो क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1/6 है तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होगा, जो कोएफिशिएंट होता है उसको इंटीजर फॉर्मेट में ही रखना बेटर, कि 1/6 को स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो द p of x is equal to given p of x is equal to x square 1 by x, sorry 1 by x minus 2. अब मैं क्या करूंगा, 6 का एलसीएम लूंगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 डिवाइड बाय 1/6 को आगे ले जाओ, हालांकि 6 को साइड में कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है, x स्क्वायर प्लस x माइनस. अब हमारे पास क्या रहेगा, 12 6 72. चलो अब 72, तो ऐसा कोई नंबर है कि जिसका इन दोनों का एडिशन क्या हो 1 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो 72. ऐसे कोई दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 72 और जिनका मैं डिफरेंस करूं या तो प्लस करूं, आंसर मेरे को क्या मिले 1. सोचो कौन से दो नंबर. हाँ 72 8 9 जा, तो 9 माइनस 8 कितना रहेगा 1. ओके, एंड 9 इंटू माइनस 8 कितना रहेगा -72. यहाँ पे माइनस लाना आंसर है, तो 72 हो गया. तो इस तरह से स्प्लिटिंग हमें पता चलना चाहिए. तो 1/6 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस, ये क्या रहेगा 9x माइनस 8x माइनस द p ऑफ x. लेट p ऑफ x इज इक्वल टू क्या रहेगा 0. 1/6, चलो इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 1/6, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 3x, तो बचा क्या 2x प्लस 3. इसमें से कॉमन क्या निकलेगा -4, तो 2x प्लस, ओके प्लस निकल माइनस, तो 1/6 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3x माइनस. ओके, अब यहाँ पे लेट द p ऑफ x इज इक्वल टू 0. लेट p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/x, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या आया 3, राइट साइड जाएगा तो -3 डिवाइड बाय क्या रहेगा -3 डिवाइड बाय 2, एंड यहाँ पे क्या 4 इस तरफ, तो प्लस 4/3 है. तो x इज इक्वल टू 4. यहाँ पे x इज इक्वल टू -3/2 एंड x इज इक्वल टू द 4/2. अब वेरिफिकेशन, चलो वेरिफिकेशन में आएगा सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0. द सम ऑफ zeros is equal to -3/2 प्लस 4/3. -3/2 प्लस 4/3. ओके, आपको प्लस करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ -b/a वाला फॉर्मेट लिख सकते हैं. आंसर क्या हो, क्योंकि 0 सही है तो वो आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है ज्यादा टाइम नहीं तो प्लस माइनस करने बैठना. तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कौन सा है मेन वाला, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1/6x डिवाइड बाय आंसर क्या आएगा 1/6, सॉरी 1/6 आएगा और डिवाइड बाय क्या आएगा 1. ओके, आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं,
कि 3 एंड 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 आएगा क्योंकि ये 1/6 नीचे आएगा तो यहाँ पे कितना होगा 9 -9 + 8 तो -1 हो गया क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो -1/6 आंसर आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 1/6 -1/6 आंसर आ रहा है ओके इज इक्वल टू द माइनस the coefficient of x divided by the coefficient of x. The coefficient of x and coefficient of x square आ गया the product of zeros product of zero में क्या आएगा -3/2 into 4/3 3 क्या होगा कट 2 कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 तो माइनस का कांस्टेंट टर्म कितना है -2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो -2/1 is equal to the constant term divided by the coefficient of x square. Write down. Question number 5. 4√3x square minus 5x minus 2√3. Okay. 4√3x square minus 5x minus 2 given p of x is equal to the 4√3x square minus 5x minus 2√3. अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन 4√3 एंड 2√3 कितना होगा 24 कितना होगा √3 कितना होगा -24 होगा ओके 4 2 जा 8 और √3 कितना -24 और यहाँ पे क्या चाहिए माइनस ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो 24 और एडिशन कितना हो -5 कौन से दो नंबर है 3 8 ओके 3 8 जा कितना 24 एंड 3 एंड 8 का डिफरेंस कितना रहेगा -5 लाइन है तो क्या आएगा -8 + 3 यहाँ पे -8 × 3 तो बीच वाला जो स्प्लिटिंग टर्म रूट है तो उससे कोई घबराना नहीं है हमें स्प्लिटिंग तो एज इट इज ही करनी है ओके क्योंकि मिडल टर्म मेरा कौन सा है रेशनल है तो स्प्लिटिंग भी किस में होगा रेशनल में हो तो यहाँ पे 4√3x² -8x + 3x ओके -2√3 कोई बात नहीं है अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं एक तो क्या कॉमन निकलेगा 4 है 8 है तो 4 कॉमन निकल गया दूसरा यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा x √3 निकल सकता है नो तो √3 एज इट इज रहेगा फिर यहाँ पे x चला गया 4 चला गया बचा -2 अब यही टर्म मेरे को पीछे भी सेट करना पड़ेगा एडजस्ट करना पड़ेगा okay? तो यहाँ पे 3x है यहाँ पे x तो कॉमन नहीं निकल सकता पर यहाँ पे √3 है और 3 है तो √3 कॉमन निकल सकता है यस 3 का मीनिंग क्या होगा 3 का मीनिंग क्या होता है 3 इज इक्वल टू दैट मीन्स √3 × √3 जहाँ पे 3 लिखा हो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 तो मतलब कि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि √3 × √3 x -2√3 यहाँ पे पहला वाला टर्म तो सॉल्व है हमारा तो वहां पे 4x √3x -2 चलो इसमें √3 तो एक √3 कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे बचा √3x -2 ये भी √3x -2 √3x -2 अब √3 - x को कॉमन निकाल दो √3x -2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा क्या 4x + √3 क्या रहा 4x + √3 दो टर्म आ गए तो लेट the p of x is equal to 0 the p of x is equal to 0 so √3x -2 into 4x plus √2 so √3x -2 is equal to 0 and 4x plus √3 is equal to तो x इज इक्वल टू फर्स्ट क्या आएगा 2 इधर गया -2 तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 2/√3 x इज इक्वल टू 2/√3 और x इज इक्वल टू क्या रहेगा -√3 बाय x इज इक्वल टू क्या रहेगा
माइनस रूट थ्री बाय फोर। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/√3 एंड x इज इक्वल टू -√3/4। ओके, दो जीरो आ गए। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो द 2/√3 एंड -√3/4 आर zeros of verification verification 2/√3 and -√3 by sum of 0 and product of 0. So the sum of zeros. Okay. So the sum of 0, 2/√3 plus -√3 by, अब हमारे पास माइनस रूट, अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्लस माइनस करने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस करने जाए तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 4 × 8 माइनस √3 कितना हो जाएगा 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा -5x आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि 5x आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर हमारे पास माइनस, पहले क्या आएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ की कौन सा है, ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे -5 डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4√3। यहाँ पे सिंपलीफाई करो तो वही आंसर आ रहा है, वही आंसर है। तो इज इक्वल टू द माइनस द कोएफिशिएंट of x divided by the coefficient of x square. The product of 0, product of 0, the product of 0 में क्या आएगा 2/√3 into -√3 by √3 क्या हो जाएगा कैंसर, 2 क्या होगा कैंसर, आंसर क्या बचेगा 1/2। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है -2/√3 डिवाइड बाय 4/√3, वही हुआ √3 2 कट -1/2 हुआ, इज इक्वल टू the constant term divided by coefficient of x square. The constant term divided by the coefficient of square. Okay, write down. मतलब ये क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं। इसके जीरो क्या हो गए, इसके जीरो कौन हो गए -2 एंड -2। तो इधर देख लो, करते सॉल्व कर देते हैं। So, the p of x is equal to 2x square plus 7/2x plus 3/4. Okay, p of x is equal to 2x square plus 7/2x plus 3/4। ये हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। चलो एलसीएम 4 आया तो यहाँ पे कितना आएगा 8x स्क्वायर प्लस कितना होगा यहाँ पे 14, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14x प्लस 3 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 डिवाइड बाय यहाँ पे 4, 4 को साइड में कर देते 1/4, तो 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 स्प्लिटिंग करना है, 8 3 कितना होगा 24 और बीच में कितना है 14 है। चलो कैसे पता चले 8, तो क्या हो गए 12 प्लस 2 कितना हुआ 14 एंड 12 2 कितना होगा 24, तो स्प्लिटिंग में क्या आएगा यहाँ पे 12 प्लस 2, तो द 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 1/4। यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, पहले तो 4 कॉमन निकल सकता है, दूसरा x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 4 चला गया तो 3 बचा, ऑलरेडी 2x प्लस 3 है तो कॉमन कितना आएगा 1, देन 2x प्लस 3, तो 1/4 प्लस 2x प्लस 3 इंटू 4x प्लस
1. ओके, p of x is equal to 1 by 4 2x plus 3 and यहाँ पे क्या आएगा 4x plus 1. Let p of x is equal to the 0. So the 1 by 4 2x plus 3 and 4x plus 1 is equal to 0. तो 1 by 4 भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या बचा? Then 2x plus 3 is equal to 0 and 4x plus 1 is equal. x is equal to कितना है? Minus 3 by 2. So the x is equal to क्या आया? Minus 3 by 2 and x is equal to minus 1 by 2. x is equal to कितना आया? Minus 1. x is equal to minus 3 by 2 and x is equal to minus 1. अब क्या करेंगे? Sum of 0 and product of 0. So the sum of 0 is equal to, the sum of 0 is equal to क्या आएगा हमारे पास? Minus 3 by 2 plus minus 1 by is equal to, अब हमारे पास क्या करना है? माइनस, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ कितना है? 7 by 2. तो माइनस, मतलब कि माइनस फिर 7 by 2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 2. तो इसको सिंपलीफाई करो तो इतना ही आंसर आपको आ जाएगा. यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं करके डायरेक्ट लिख देंगे तो भी सही है, फिर सिर्फ आपके जीरो सही होने चाहिए. तब अगर जीरो गलत है तो ये भी गलत हो जाए. तो फिर माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय the coefficient of x square. Okay, minus coefficient of x divided by coefficient of x square. The product of 0, the product of 0 is equal to minus 3 by 2 to minus 1 by, okay, minus 3 by 2 and minus 1 by. तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस 3 by 4 डिवाइड बाय क्या आएगा? 2 is equal to constant term divided by the coefficient of x square. Okay, write down fast. चेक कर लो सही है कि नहीं है. हो गया? सेवन वाई स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3. 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3. चलो, given that p of y is equal to 7y square minus 11/3y minus 2y. Okay, 7y square minus 11/3y minus 2/3. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? पहले 3 एलसीएम होगा तो 21y स्क्वायर माइनस 11/3 माइनस 2/3. 1/3 को कॉमन निकाला तो 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 21 इंटू 2 कितना हुआ? 42. अब ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? 42 एंड डिफरेंस 11. बोलो कौन से हो गए? 6 और 7 तो 13 होगा. कितना होगा? 14 3 जा 14 3 जा कितना हुआ? 42 एंड 40 माइनस 3 11 1/3. 21y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 3y माइनस 2. चलो 1/3 कॉमन क्या निकलेगा? 7y. ओके, यहाँ से कॉमन क्या निकला? 7y. बचा 3y प्लस 2 माइनस 1. यहाँ पे 3y प्लस 2. 1/3 7y माइनस 1 एंड 3y प्लस 2 रहेगा. ओके, यहाँ से क्या निकला? 3y प्लस 2 कॉमन निकला. 7y माइनस 1. So the p of y, let p of y is equal to 0. P of y is equal to 0. So the 1/3 plus 7y minus 1, 1/3 7y minus 1 and 3y plus 2 is equal to 0. 7y minus 1 is equal to 0 and 3y plus 2. So y is equal to 1/7. Y is equal to minus. Y is equal to क्या मिला? 1/7 and y is equal to क्या मिला? -2/3.
दो जीरो आगे, तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर सकते हैं। चलो उतना कर देंगे वेरिफिकेशन को। तो लिख ही देते हैं कि सम ऑफ zeros is equal to 1/7 प्लस -2/। अब यहां से देख लो, तो माइनस प्लस नहीं करना, सिंप्लीफाई करने नहीं जाना। अब क्या करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, -11/3, -11/3 डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, डिवाइड बाय 7। कितना करोगे आ जाएगा, क्योंकि नीचे करोगे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 7 के साथ है, कितना होगा 21, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 - 14 कितना होगा -11। ठीक, जो आंसर हमारे पास आ जाए। अब यहाँ पे कहाँ पे कोई, हाँ वो ओके, वो लिख देंगे पहले, एक मिनट। तो माइनस माइनस माइनस, हाँ हाँ लिख सकते, बस होना चाहिए। कहीं मिस्टेक, यहाँ पे 14 प्लस आएगा, माइनस ए, इधर देख लो, -14y प्लस 3y माइनस। तो इधर देख, यहाँ पे ये प्लस आएगा और ये साइन माइनस, ये प्लस और ये साइन, यहाँ पे प्लस और माइनस, ये प्लस रहेगा ये माइनस, अभी सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू द माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ zeros इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर दे, -1/7 इंटू 2/3। चलो कांस्टेंट, कांस्टेंट में कौन आएगा, -2/3 डिवाइड बाय 7। चलो चेक कर लो यहाँ पे कितना होगा, -2 इंटू डिवाइड बाय 21, 3 नीचे आ गया तो 21 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y, ये हो गया था। नेक्स्ट, 4x² प्लस 5√2x - 3। अब मिडिल टर्म में रूट है, आगे वाले हमने इरेशनल वाले किए, तो उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मिडिल टर्म क्या था, रेशनल था। अब जब मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, इरेशनल वाला है, तो उसको स्प्लिट करेंगे, तो उसको स्प्लिट भी किस में होगा, इरेशनल में ही होगा। तो चलो वो कर लेते हैं। तो द p ऑफ x गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू द 4x² माइनस सॉरी प्लस 5√2x - 3। okay, 4x² प्लस 5√2x - 3। चलो अब यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, -12 मल्टीप्लीकेशन -3 इंटू 4 कितना हुआ, -12 हुआ। बीच वाला टर्म कौन सा है, 5√2 है, बीच वाला टर्म कौन सा है, 5√2। तो ऐसे दो नंबर चाहिए, मतलब कि दो नंबर में कौन होगा, 5 एंड √2, और जो दो नंबर होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इरेशनल होगी। तो अब यहाँ पे √5√2 के ऐसे नंबर स्प्लिट करो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, और एडिशन कितना होना चाहिए, 5√3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं 6√2 - √2 लिख सकता हूँ, 6√2 - √2।
अब 6√2 माइनस √2 लिखा तो ये 6 टाइम √2 है और उसमें से 1 टाइम √2 चला गया तो कितने बचे 5√2 बचे। शांति रखना। अब 6√2 इंटू -√2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा -12 रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो यहाँ पे क्या रहेगा तो 5x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3। ओके क्योंकि 6√2 उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5√2 मल्टीप्लाई करेंगे 6√2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 2 जा कितना हुआ 12 और माइनस का साइन है। चलो कॉमन क्या निकालेंगे 4 एंड 6 में से कॉमन क्या निकलेगा 2 कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा 2 निकलेगा और कुछ निकल से 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2x प्लस 3√2 √2x ओके और यहाँ से 1 √2x प्लस 3। अब ये दोनों टर्म तो सेम होने चाहिए पर सेम है क्योंकि लास्ट वाला टर्म क्या है √2x प्लस 3 है और यहाँ पे √2 है मतलब कि इसका मीनिंग है इसमें से और भी और कुछ कॉमन निकल सकता है और कॉमन क्या क्या निकल सकता है √2 तो 2 का मीनिंग क्या होगा √2 इंटू रूट ओके 2 का मीनिंग क्या होगा √2 इंटू √2 तो यहाँ पे 2 बचा तो 2x √2 इंटू √2x प्लस 3 √2 माइनस 1 √2x प्लस 3। चलो तो √2 कॉमन निकला तो √2x प्लस √2x प्लस 3 माइनस √2x प्लस 3। चलो 2√2x कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे √2x प्लस 3 और यहाँ पे क्या रहेगा 2√2x माइनस 1 ओके क्या रहा 2√2x माइनस 1। तो द p ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0 तो √2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2√2x प्लस 2√2x माइनस 1 इज इक्वल √2x इज इक्वल टू कितना रहेगा -3 पर लिख देते हैं x इज इक्वल टू क्या होगा 3 उधर गया तो -3 आएगा 3 इधर आ गया -3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा रूट और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा 1 -1 इधर गया 1 डिवाइड बाय रूट x इज इक्वल टू -3 बाय √2 और x इज इक्वल टू 1 बाय 2√2 ठीक इतना आ जाएगा। चलो वेरिफिकेशन कर देते हैं वेरिफिकेशन सम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3 बाय √2 प्लस 1 बाय 2√2 ओके सम ऑफ 0 -3 बाय √2 प्लस अपॉन 1 बाय √2। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 5√2 डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय 4। अब एलसीएम लेके चेक करो इतना ही आंसर आएगा। ओके नहीं यार हमें ये सही है ज्यादा टाइम नहीं तो डायरेक्ट ये लिख देने का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x तो माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x divided by the coefficient of x. Product of 0 -3 divided by √2 into 1 by 2 रूट तो -3 बाय √2 कितना आ गया में आंसर आएगा तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x का राइट डाउन। चलो 2x² माइनस 1 प्लस 2 √2x प्लस √2 लेट the p of s is equal to 2s square minus 1 plus 2 √2 s plus। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑलरेडी जो मिडल टर्म है ऑलरेडी स्प्लिट करके ही दिया है वहां पे और कुछ ज्यादा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं सिर्फ हमें क्या करना है ब्रैकेट को ओपन 2s² ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -1 के साथ कौन आएगा -s माइनस 2√2s प्लस चलो अब यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा s 2s माइनस 1
सॉरी एस कॉमन निकला, तो यहाँ पे 2s माइनस 1, यहाँ पे कॉमन कौन निकलेगा, यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा, माइनस भी निकलेगा, साथ में √2 भी निकलेगा, तो भी 2s माइनस 1 बचा। तो द 2s माइनस 1 और s माइनस √2, 2s माइनस 1 और s माइनस √2, p ऑफ s इज, तो द p ऑफ s इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो द p ऑफ s इज इक्वल टू 0, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और s माइनस √2 इज, तो द 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 बाय, तो s इज इक्वल टू क्या रहा है, चलो s इज इक्वल टू क्या रहा, 1 बाय, तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल गया। अब तो वो वेरिफिकेशन तो खुद कर सकते हैं, ओके, तो वेरिफिकेशन खुद कर, लिख दो पहले इतना आंसर है 1/2 एंड √2, y² प्लस 4√3y माइनस √15, let p of y is equal to y² प्लस 4√3y माइनस 15, y² प्लस 4√3y माइनस 15। अब 4√3 एंड 15 है, किस तरह से स्प्लिटिंग करेंगे, 4√3 का स्प्लिट करो, में आंसर कितना आना चाहिए, 50, तो क्या होगा 5√3 माइनस √3 होगा, 5√3 माइनस √3, तो आंसर -15 आ जाएगा कि y² 5√3 है, y है, उसमें से √3y किया, ओके, तो 5 माइनस √3 कितना हुआ, 4√3 एंड 5√3 इंटू √3, मल्टीप्लीकेशन √3 3 5 जा कितना हुआ 50 माइनस 50, कॉमन निकालो y, तो y प्लस 5√3, इसमें से कॉमन कौन निकलेगा, माइनस निकलेगा और √3 निकलेगा, अगर √3 निकला तो 15 मतलब क्या रहेगा, 5 इंटू 3 5 रहा, √3 मतलब क्या रहा, √3 इंटू √3, इसमें से एक √3 उठा लिया, तो यहाँ पे क्या रहा 5√3, तो द y माइनस √3 प्लस 5 प्लस y प्लस 4, okay, so let the p of y is equal to 0, so y minus √3 plus y plus 5 √3, so the y is equal to minus √3 मतलब कितना है √3 और y plus √3 है, तो क्या आएगा y is equal to the minus 5 √3, y is equal to क्या रहेगा minus 5 √3, राइट डाउन, the p of x is equal to minus 3x² plus 9x, कॉमन कौन निकलेगा, -3x, क्या बचा x प्लस सॉरी x माइनस 3 बचा, p ऑफ x इज इक्वल, द लेट द p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो -3x x माइनस 3 इज इक्वल, तो -3x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना हुआ 0, तो x इज इक्वल टू कितना रहा, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या रहा 3 रहा, ओके, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर सकते हैं, ओके, आज यही